प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चार्जिंग के मेथड्स के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर का। तो हेडिंग लगाइए कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है हमारे 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के लिए। आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से, आइए स्टार्ट करते हैं। तो एटम के अंदर हमारे 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम लोग बात करें, न्यूक्लियस के अंदर हमारा होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और जो हमारा इसके बाहर जो हमारा आउटर साइड में हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है, ये दोनों हमारे न्यूक्लियर फोर्स से अटैच्ड होते हैं। और अगर हम लोग बात करें प्रोटॉन की या फिर इलेक्ट्रॉन की, तो इनके बीच में जो हमारा फोर्स काम करता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, तो न्यूक्लियर फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स का जो हमारा वैल्यू होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हमारा बहुत ज़्यादा होता है। सो बेसिकली इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था चार्ज का जो बेसिक कोज होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर मूव कराना इतना ईजी नहीं होता है। जबकि अगर हम लोग बात करें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा क्या होता है, बेसिकली ईजी होता है प्रोटॉन के मुकाबले। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, लेकिन क्या सभी एटम्स के लिए हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या लाइकली हमारा इजी होगा हर एक के लिए? ऐसा नहीं होता है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें एवरी इलेक्ट्रॉन रिमूवल, अगर मैं बात करता हूँ एवरी इलेक्ट्रॉन रिमूवल इज नॉट इजी फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हमारा सेम नहीं होता है। किसी के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूजली बाउंड होते हैं। आप लोग पढ़ के आए होंगे इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, किसी एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमारा होता है लूजली बाउंड, एंड किसी एलिमेंट्स के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन होता है टाइटली बाउंड। तो सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आइए इसे समझते हैं, नोट करिए इसे और फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 को ले रहा हूँ बेसिकली, और उससे हम लोग समझेंगे और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप निकल के आएगा हमारे लिए। मैं ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स जो है बेसिकली यहाँ पे लिख रहा हूँ। ग्रुप नंबर 3 में हमारा होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन। ये हमारे पास ग्रुप 3 है पीरियोडिक टेबल का। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो इसके लिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, इसके लिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282, इसके लिए सिमिलरली 283, 284, 285, 286, 287 एंड 288। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं हर एक एलिमेंट जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है बेसिकली। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें सोडियम के केस में, तो यहाँ पे इसके पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 बेसिकली मेथड्स हैं। ये अपना यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, या तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है,
या फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। सिमिलरली अगर हम लोग मैग्नीशियम के केस में देखें, ये हमारा 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। एल्यूमिनियम के केस में हम लोग देखें, ये हमारा 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। सिलिकॉन के केस में हमारा इक्वल 4 इलेक्ट्रॉन गेन और 4 इलेक्ट्रॉन ये हमारा लूज कर सकता है। फॉस्फोरस के केस में अगर हम लोग देखते हैं, या तो ये हमारा 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है या फिर हमारा 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। सिमिलरली सल्फर के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड 6 इलेक्ट्रॉन ये हमारा लूज कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। यहाँ पे इसका ऑक्टेट जो है ऑटोमेटिकली पहले से ही कंप्लीट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इनके पास अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये जो हमारे पास मेटल्स हैं, इनके केस में अगर मैं देखता हूँ तो इनके पास इजी मेथड क्या है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे ये सिमिलरली 1 इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन। तो इनके लिए ये ज़्यादा इजी है कि हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लोग देखते हैं ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसके लिए इजी मेथड क्या है, लूज करना। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनके पास क्या है, इजी वे टू लूज, इजी वे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज टू लूज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या कर सकता है, हमारा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है बड़े आराम से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि इनके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारा ये लूज कर सकता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बेसिकली इन्हें कहते हैं यहाँ पे। और जो मटेरियल्स होते हैं हमारे, जो हमारे मटेरियल्स which have free electrons, जिनके पास हमारा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं कंडक्टर। ये हमारे कहलाते हैं कंडक्टर्स। अभी मैं आप लोगों को इसका बेसिक भी बताऊंगा, कंडक्टर ही क्यों इन्हें कहा जाता है बेसिकली। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं सिलिकॉन के केस में, ये हमारा स्पेशल केस है, इसे मैं आप लोगों को थोड़ा एंगल में बताऊंगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इनके लिए हमारा क्या इजी वे है इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली दिख रहा होगा, ये हमारा 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन जो है आप लोग देख सकते हैं इस केस में, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, इजीली गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि इनके पास हमारा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी ये क्या है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स के भूखे हैं। इन्हें अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये इजीली अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इनके पास क्या नहीं है, इनके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जो भी मटेरियल्स हमारे होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। और इनका एक जो नेम है वो भी काफी पॉपुलर है, इन्हें हम लोग एक नेम से और बुलाते हैं, वो होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक। सिमिलरली हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारा क्या कर रहे हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को बड़े आराम से लूज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है बेसिकली इसके अंदर हमारे कैसे हैं, इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड है। मैं आप लोगों को पहले डिस्कस कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स हमारा एक तो टाइटली बाउंडेड होगा या फिर लूजली बाउंडेड होगा। तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड। ये बड़े इजीली हमें इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। अगर हम लोग इनके केस में कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड,
तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है इंसुलेटर्स, और ये हमारा कहलाता है बेसिकली यहाँ पे कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर के केस में अगर हम लोग देखें, ये हमारा 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, इसीलिए इस कैटेगरी को हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। ये भी आप लोग पढ़ेंगे बेसिकली फिजिक्स में, ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है सेमी कंडक्टर्स, वहां पे हम लोग इसे डीप में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने बेसिकली देखा कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स कैसे हमारे बाउंड होते हैं। हर एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जो है, किसी इलेक्ट्रॉन में बाउंड, किसी हमारा एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा और किसी एलिमेंट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि हमारा चार्जेस का जो फ्लो होगा, बेसिकली चार्जेस का फ्लो होने का हमारा जो मेन रीजन होता है वो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे होगा हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। मैं आप लोगों को जनरल एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी काम कर रही है एक सर्टेन हाइट के लिए। आप लोग पढ़ के आए हो 11th में। तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैं अपना जो हाथ है इसमें क्या कर दे रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस कर दे रहा हूँ। यानी ये वाला जो मेरा पोर्शन है हाथ का, ये मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा ऊपर कर दिया है, और ये नीचे वाला पोर्शन जो है हमने थोड़ा इसका जो ग्रेविटेशनल हमारा पोटेंशियल है वो कम कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है बेसिकली। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या हुआ, हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो गया है बेसिकली। सिमिलरली इसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारा होने के लिए क्या होना जरूरी है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। तो फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, हम लोग अगर पॉजिटिवली चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज, अगर हम लोग इसे रफ कर देते हैं पहले, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया बेसिकली कि हमारा क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के लिए। सो आइए अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। सपोज करिए मैं एक एल्यूमिनियम का वायर ले रहा हूँ, एल्यूमिनियम का मैं वायर ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ बेसिकली। सपोज करिए ये मेरे पास एल्यूमिनियम का वायर है, और अगर एल्यूमिनियम के वायर की मैं बात करूँ तो एल्यूमिनियम के वायर के अंदर हमारा क्या होगा, या एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे। सपोज करिए ये मैं ले ले रहा हूँ एल्यूमिनियम के एटम्स, और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एल्यूमिनियम के पास हमारा क्या होता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दे रहा हूँ बेसिकली। ये हमारे पास हुआ एल्यूमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारा चार्जेस का फ्लो होने के लिए क्या चीज़ नेसेसरी है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसके लिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसके साथ मैं एक बैटरी कनेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बैटरी मैंने कनेक्ट कर दिया है। सो यहाँ पे बेसिकली हमारा हो गया है प्लस, और यहाँ पे हम लोग लेंगे माइनस। तो ये क्या है बेसिकली हमारा, ये है हमारा हायर पोटेंशियल, और यहाँ पे होगा हमारा लोअर पोटेंशियल। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एल्यूमिनियम के केस में। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी अप्लाई कर दिया है, और बैटरी के थ्रू हमने क्या कर दिया, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया है। अब हम लोग चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का जो है हमारा जो फ्लो होगा वो किस तरीके से इसके अंदर होगा। अगर मैं बात करता हूँ एटॉमिक मास का, एल्यूमिनियम का जो हमारा होता है एटॉमिक मास वो होता है हमारा 27 ग्राम, 27 ग्राम। और आप लोगों को पता है ये किसके इक्वल होता है, हमारा 1 मोल एटम के। ये आप लोग डिस्कस कर चुके होंगे पहले। ये हमारा इक्वल होता है 1 मोल एटम्स के। और
अगर मैं बात करूँ 27 ग्राम जो हमारा एल्यूमिनियम है उसके अंदर हमारा कितने एटम्स होंगे, तो ये हमारे एवोगैड्रो नंबर्स के इक्वल होते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इतने एटम्स बेसिकली हमारे इसके अंदर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो हमारा फ्लो नहीं कर सकता है, वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि पॉजिटिव चार्ज हमारा कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, जिसे फ्लो कराना हमारा इजी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है बेसिकली वो हमारा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो मूवमेंट देखेंगे वो देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का। सो यहाँ पे देखो मूवमेंट किनका होगा, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ही मूव करेंगे, इसके अलावा तो हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है मूव करने के लिए। सो बेसिकली जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस किया तो हमारा नेगेटिव चार्ज का फ्लो कैसे होता है, हमारा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल्स की तरफ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका बेसिकली क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, जो फ्लो हमारा हो रहा है, ये फ्लो ऑफ चार्ज, ये हमारा क्या कहलाता है, कंडक्शन। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंडक्शन। इसी वजह से हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्टर्स हम लोग इन्हें बोलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, मैं बताऊंगा। तो कंडक्टर्स ही नाम क्यों है इनका, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या आ रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा बेसिकली हो रहा है, और ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग कहते हैं कंडक्शन। इसी वजह से हमारा ये क्या कहलाता है, हमारा कंडक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया एल्यूमिनियम के केस में। तो चलिए अब हम लोग एक और फॉस्फोरस लेते हैं, उसके केस में देखते हैं हम लोग। फॉस्फोरस के केस में आप लोगों को पता है कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहाँ पे बहुत अच्छे बेसिक्स निकल के आएंगे। अब मैं बात करता हूं बेसिकली फॉस्फोरस की। अगर हम लोग फॉस्फोरस की बात करें, सपोज करिए मैंने फॉस्फोरस के मैंने एटम्स ले लिए तो उसके अंदर हो गए। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस के अंदर हमारा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया भी, फॉस्फोरस क्या होता है, हमारा बेसिकली इंसुलेटर होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसमें पोटेंशियल डेवलप करा दूँ, बैटरी कनेक्ट कर दिया है मैंने सपोज करिए, तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा यहाँ पर हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कंडक्शन हमारा नहीं होगा। हमारा जो है, अगर हम लोग इसे इलेक्ट्रॉन देंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, सपोज करिए मैं इसे चार्ज कर दे रहा हूँ, हम लोग बोल रहे हैं कि अगर नहीं है तो हम लोग इसे अगर चार्ज दे दें तो क्या उसके अंदर कंडक्शन हो पाएगा। तो इसे क्या चाहिए बेसिकली, यहाँ पे हमारा अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉन दे भी रहा हूँ तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ऑटोमेटिकली 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये 3 पहले से भूखा है, तो ये अपना क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स अपना ले लेगा, और सिंपल अपना इसके अंदर कोई भी फ्लो हमारा होना स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास कितना है इसका, 31 ग्राम। तो 31 ग्राम में हमारे हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स जो है हमारे इसके अंदर होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद भी अगर हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर हमारा जो है कंडक्शन होना शुरू नहीं होगा। सो यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि चलिए हम लोग इसे चार्ज दे देते हैं, और हम इसे 1 कूलम चार्ज दे देते हैं। कितना चार्ज मैं बोल रहा हूँ, 1 कूलम चार्ज। मैंने क्या किया, इसे 1 कूलम चार्ज जो है प्रोवाइड कर दिया। तो 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 कूलम चार्ज का मतलब है हमारे लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्या किया, इसे प्रोवाइड करा दिए। वैसे 1 कूलम चार्ज जो है हमारा क्या होता है, बहुत ही बड़ा चार्ज होता है। 1 कूलम चार्ज देने का मतलब ये है कि अगर मैं 1 सेकंड में 1 अरब इलेक्ट्रॉन्स भी इसे प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो 1 कूलम चार्ज किसी भी बॉडी पे आने के लिए करीब 200 साल लग जाएंगे। मैं आपको एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम भी कराऊंगा भी। अगर मैं इसे इतना बड़ा चार्ज भी दे देता हूँ, उसके केस में भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये हमारा कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, और इसके अंदर कितना है 3 इलेक्ट्रॉन्स, हमारी बात करें
तो इंटू 3 इतने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हो जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसे 1 कूलम चार्ज ले रहा हूँ, यानी 6.25 इंटू 10⁻18। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद भी इसका पेट नहीं भरेगा, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, कंडक्शन फिर भी हमारा इसके अंदर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। सो ये जो है मेन कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं बेसिकली, चाहे हम लोग इन्हें चार्ज भी प्रोवाइड करते हैं उसके बाद भी ये नहीं कर पाएंगे। हमने इतना बड़ा चार्ज प्रोवाइड किया उसके बाद भी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम लोग इन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स। तो मैं 1 कूलम का आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बेसिकली हम लोगों ने कल डिस्कस किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने डिस्कस किया था Q इक्वल टू NE। यहाँ पे हमारा ये बेसिकली क्या होता है, हमारा चार्ज है जो हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 कूलम इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁹। सो यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूंगा ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹। सो इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकल के आएंगे, जो कि हमारा कैलकुलेशन के बाद निकल के आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है बेसिकली हमारे इसके अंदर आते हैं निकल के। सो 1 कूलम चार्ज किसी भी बॉडी पे देने का मतलब क्या है कि मैंने उसको 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स मैंने उसे दिए, तब जाके किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना आएगा, हमारा 1 कूलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम भी कराता हूँ एनसीईआरटी का। प्रॉब्लम नोट करिए पहले आपको। एनसीईआरटी का हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 1.2। एग्जाम्पल हम लोग 1.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ में नोट करिए आप लोग, गिवन है आपको इफ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, इफ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट फ्रॉम ए बॉडी, मूव आउट फ्रॉम ए बॉडी एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, total charge of 1 coulomb to another body। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। यहाँ से हम लोग देखते हैं, अगर किसी बॉडी के अंदर से 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स हमारा बाहर निकल रहा है हर एक सेकंड में, तो कितना टाइम लगेगा दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज आने में, बेसिकली कितना 1 कूलम चार्ज उस बॉडी के ऊपर आने में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ चार्ज जो होता है हमारा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप लोगों को पता है बेसिकली होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो यहाँ पे आप लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे हमारा कितना चार्ज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻9 कूलम, जो कि हमारा बेसिकली कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा निकल के 1.6 इंटू ये हो जाएगा हमारा 10⁻10 कूलम। सो ये हमने निकाल लिया है पहले कि कितना इलेक्ट्रॉन जो है हमने उसका चार्ज निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला है इन्होंने, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट, बाहर निकल रहे हैं एक सेकंड के अंदर। एक सेकंड के अंदर हमारा 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारा बाहर निकलेगा तो वो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 डिवाइडेड बाई 10⁻9 सेकेंड्स। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हमारा इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें एक कूलम चार्ज के लिए, तो मैंने आप लोगों को निकलवाया है बेसिकली, देख लीजिए दोबारा ध्यान से। मैं निकालता हूँ यहाँ पे क्वांटाइजेशन से
Q इक्वल टू NE। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार्ज अगर टोटल आ रहा है मेरा 1 कूलम इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज और इलेक्ट्रॉन हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁹ यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹, जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में कितना टाइम लग रहा है, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1 कूलम में 6.25 इंटू, तो ये वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकलेंगे तो उसके केस में हम लोग टाइम निकालते हैं 1 डिवाइडेड बाई 10⁹ इंटू 6.25 इंटू 10⁻18, ये हम लोग सेकंड्स में यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो वैल्यू है हमारा निकल के आता है 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड्स। सो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड्स, इसका मतलब क्या है हमारा, इसे हम लोग अगर ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा 6.25 इंटू 10⁹, इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, सो ये हो जाएगा हमारा 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365। ये इस तरीके से हम लोग ईयर में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये बहुत ईजी है। तो यहाँ से जो अप्रोक्स वैल्यू आएगा बच्चों ध्यान से देखो, ये अप्रोक्स वैल्यू आता है आपका 198 ईयर्स। यानी कि अगर हमारा 10⁹ इलेक्ट्रॉन भी पर सेकंड किसी भी बॉडी से बाहर आ रहा है तो उस कंडीशन में 1 कूलम चार्ज अगर हम दूसरी बॉडी पर चढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें कितना टाइम लग जाएगा 198 ईयर्स। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था इंसुलेटर के केस में, कि वहां पे अगर हम लोग उसे 1 कूलम चार्ज, इतना बड़ा चार्ज भी दे दें तो भी वो उससे कम हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा नहीं हो पाएगा, कंडक्शन हमारा पॉसिबल नहीं है। सो ये हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा 1 कूलम के लिए। सो इसे नोट कर लीजिए, फिर से आगे चलते हैं, कर लीजिए नोट। सो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को। कंडक्टर्स में हमने बेसिकली डिस्कस किया कि जो सब्सटेंस हमारे हैं जिनके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है वो बड़ा इजीली हो जाता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्टर्स के हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल्स हम लोग देखें कंडक्टर्स के केस में, बेसिकली जो हमारा मेटल्स है। इसके अलावा हम लोग अगर देखें ह्यूमन बॉडी जो है और एनिमल बॉडीज है वो भी हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर्स, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज। और एग्जांपल देखते हैं इसका, ग्रेफाइट भी हमारा एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे बेसिकली इसके हैं। सो यहाँ पे जो ग्रेफाइट है देखिए हमारा क्या होता है, ये कार्बन का क्या है, हमारा एलोट्रोप्स है। अगर हम लोग देखें कार्बन के हमारे 2 एलोट्रोप्स हैं, एक है हमारे पास ग्रेफाइट और दूसरा होता है हमारा डायमंड। यहाँ पे भी हम लोग अगर कॉन्सेप्ट देखना चाहें, कार्बन के पास जो है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। इसके केस में अगर हम लोग ग्रेफाइट के केस में देखते हैं तो ग्रेफाइट के केस में जो है हमारा कार्बन के साथ जो है हमारा 3 हमारे जो है कार्बन अटैच होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, फ्री। 1 इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वो फ्री ले होता है। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो हमारा कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारी ग्रेफाइट के अंदर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डायमंड की, तो डायमंड के केस में हमारा इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो 4 के 4 हमारे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में अटैच होते हैं। इसी वजह से डायमंड जो है हमारा
डायमंड हमारा बेसिकली इंसुलेटर में काउंट होता है, और जो हमारा ये ग्रेफाइट है हमारा, ये हमारा कंडक्टर्स में काउंट होता है। इसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और डायमंड के केस में अगर हम लोग देखें, इसके पास हमारा कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इंसुलेटर जो है हमारा, उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे हमारा। अगर मैं बात करता हूँ इंसुलेटर्स के केस में, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, ये हमने पढ़ा है अभी। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजी इन इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स के केस में हमारा जो है ना के बराबर लगभग हमारा फ्लो होगा। सो ये हमारा कहलाता है इंसुलेटर्स। जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं, एग्जाम्पल के केस में हम देखें, ऑल नॉन मेटल्स, या फिर हम लोग देखते हैं जैसे कि नॉन मेटल्स में ग्लास हुआ हमारा, माइका बेसिकली हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डायमंड हुआ, प्लास्टिक हुआ। तो ये बेसिकली जो है हमारा एग्जाम्पल्स है। सो होपफुली आप लोगों को कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेम जो हमारा हमने पढ़ा अभी, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्यों आने चाहिए थे। सो इसे नोट करिए जल्दी से। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा चार्जिंग का कॉन्सेप्ट इनके अंदर भी बताया था, थोड़ा नोट कर लीजिए। सपोज करिए मेरे पास जो है कंडक्टर है, और अभी कैसा है हमारा ये, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और सपोज करिए इसके इस पार्ट में मैं क्या काम कर दे रहा हूँ, कोई ना कोई चार्ज में से देना चाह रहा हूँ। सपोज करिए मैं इसे चार्ज दे रहा हूँ नेगेटिव, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि सपोज करिए ये मेरा क्या है, एल्यूमिनियम ही है। समझने के लिए इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ 2, 8 एंड 3। तो एल्यूमिनियम के अंदर हमारा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या होंगे बच्चों, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, इनके अंदर होते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो ये क्या करेगा, वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्या करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा बेसिकली, अगर हम लोग बात करें। और मैंने क्या किया, मैंने इसे इलेक्ट्रॉन्स ही प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ये क्या करना चाह रहा है, ये तो खुद इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा था, मैंने क्या किया, इसे उल्टा जो है इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। तो होगा क्या, जो ये चार्ज है हमारा जो मैंने दिया है, ये पूरी सरफेस पे हमारा फैल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखेंगे ध्यान से कि हुआ क्या। बेसिकली यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स दिए, और इसे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए थे, फ्री इलेक्ट्रॉन ये तो हमारा डोनेट करना चाह रहा है। सो होगा क्या, यहाँ पे रिपल्सन होगा हमारा, जो इसके अंदर हमारा पहले से ही क्या है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास हैं। मैंने आप लोगों को बताया 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे हमारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में हमारा क्या होता है बच्चों, रिपल्सन होता है। जो हमारे चार्जेज हैं अगर हम लोग देखें तो सेम चार्जेज हमारे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस बेसिकली हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। और ये भी हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि कंडक्टर्स हमारा क्या करते हैं, कंडक्टर्स हमारा अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। सो बेसिकली यहाँ रिपल्सन होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अप्लाई करेगा हमारा अलाउ। तो पूरा सरफेस में जो है हमारा कैसा चार्ज फैल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज। तो ये हमने देखा बेसिकली यहाँ पर कि कंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि जो चार्ज हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो पूरी सरफेस में हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो ये आप लोगों ने देखा। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज करिए मैं अब इसे क्या कर देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करता हूँ उसके ऊपर। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे कोई पॉजिटिव चार्ज दिया कुछ पोर्शन पे, मैंने यहाँ से ये इसे मैंने पॉजिटिव चार्ज देना स्टार्ट किया।
सो अब क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि न्यूक्लियस है, ये तो हमारा फ्लो करेगा ही नहीं, तो फिर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना भी चाहिए कि हाउ पॉजिटिव चार्ज मूव, क्योंकि प्रोटॉन की जो मूवमेंट है वो हमारा पॉसिबल नहीं है। चलिए देखते हैं इसके केस में। तो ये तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारा कुछ नेगेटिव चार्ज होगा इसके अंदर, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर हमारे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे मूवमेंट कर रहे होंगे। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए होंगे, ये तो मतलब हुआ इसका। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो तभी तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो हो क्या रहा है फिर हमारा इस पे पूरी सरफेस पे ये हमारा पॉजिटिव चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों होता क्या है, ये जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट, ये हमारा प्लस चार्ज क्या करेगा, इसे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये हमारा क्या कर रहा है, इसे अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से खींच के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं बना देता हूँ उसे, ये हमारा यहाँ पे आ गया है नेगेटिव। तो ये क्या हो गया है हमारा न्यूट्रल, यहाँ पे क्या हो गया है न्यूट्रल। ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये उठ के यहाँ आया, यहाँ भी हमारा हो गया है न्यूट्रल। ये नेगेटिव चार्ज उठ के आया, यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया है, न्यूट्रल। सिमिलरली इस तरीके से हमारे नेगेटिव चार्ज आएंगे, यहाँ पे हमारा क्या बनता चला जाएगा, चार्ज न्यूट्रल होता चला जाएगा। लेकिन जहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वहाँ पे हमारा कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आया। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या बचा है, प्लस। तो सिमिलरली हो क्या रहा है, देखो बच्चों, हो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही रहा है। मैंने आपसे पहले कहा था प्रोटॉन का फ्लो नहीं होगा, फ्लो इलेक्ट्रॉन का ही हो रहा है बेसिकली यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब जगह हमें क्या सीम्स हो रहा है कि सब जगह हमारा पॉजिटिवली चार्ज आता चला जाएगा, और एक टाइम आएगा हमारा पूरी सरफेस के ऊपर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद अगर मैं यही बात कहता हूँ, अभी जो मैंने कंडक्टर के केस में आपको बताया, अगर मैं इंसुलेटर के केस में प्रोवाइड कराता हूँ चार्ज, सपोज करिए ये है मेरा इंसुलेटर, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई भी चार्ज प्रोवाइड करा दिया, सपोज करिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोवाइड करा दिया। सो होपफुली क्या होगा, इसके पास हम लोग देखते हैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन मैंने बहुत सारे दिए, लेकिन इंसुलेटर क्या करेगा, इंसुलेटर अलाउ ही नहीं करेगा। मूवमेंट यहाँ भी होना चाहेगा, हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंसुलेटर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड, तो इसी वजह से ये हमारा चार्ज है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा इस केस में। सो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे चार्जिंग के मेथड्स के ऊपर और उन्हें पढ़ते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं, ये नोट कर लीजिए। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ, ये हमारा बेसिकली 3 टाइप के मेथड्स आप लोगों को डिस्कस करने हैं मेजरली। पहला है बाय रबिंग, सेकंड जो आप लोगों को मेथड पढ़ना है, सेकंड मेथड होता है बाय कंडक्शन, और थर्ड मेथड जो आप लोगों को डिस्कस करना है वो है हमारा बाय इंडक्शन। ये हमारे बेसिकली 3 मेथड्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बाय रबिंग। पहला जो हमारा पॉइंट है हम लोग डिस्कस करेंगे बाय रबिंग। सो रबिंग के केस में हम लोग देखते हैं, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया अभी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा वो इक्वली लाइकली हमारा नहीं होता है हर एक एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमारे लूजली बाउंड होते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐसे हैं जो हमारे टाइटली बाउंड होते हैं।
ये आप लोगों ने डिस्कस किया अभी। तो सपोज करिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करिए मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, लूजली बाउंड हैं, एक के अंदर हमारे टाइटली बाउंड हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को पकड़ के हमने क्या किया, इनके अंदर रबिंग स्टार्ट कर दिया है। क्या कर दिया है, इन्हें हमने रब करना स्टार्ट किया। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे आउटर सेल में है, तो वो क्या होंगे, वहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन किन के बाहर निकलेंगे, क्या लूजली बाउंड के बाहर निकलेंगे या टाइटली बाउंड के। तो आप लोग सिंपली कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे लूजली बाउंड में से बाहर आएंगे। यहाँ से अगर मैं बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट। तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ से। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, जो हमारा टाइटली बाउंड है, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से हुआ, लूजली बाउंड से। तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसे प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा टाइटली बाउंड को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा। और अगर इसे ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा तो इसके ऊपर हमारा कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ये हमारा हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ये हमारा एक मटेरियल था। अगर मैं बात करता हूँ इसके केस में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर आया होगा कि बाय रबिंग से हमारा कैसे चार्ज हो रही है बॉडीज। तो दो बॉडीज हैं हमारा, तो जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देंगे और वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो बेसिकली हो जाएगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर हमारा दो बॉडीज हैं और दो बॉडीज के ऊपर हमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लेना है, तो हम लोग क्या मेथड यूज करते हैं, वहाँ पर रबिंग हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। ये आप लोगों का क्या है, बेसिकली ये आप लोगों का फर्स्ट मेथड है। तो इसके हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है, ग्लास रोड एंड सिल्क का। ग्लास रोड और सिल्क के केस में अगर हम लोग देखें, सपोज करिए ये मेरे पास क्या है, ग्लास रोड है, और हम लोगों ने देखा ग्लास रोड क्या था हमारा, नॉन मेटल में इंसुलेटर्स में आ रहा था। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा बच्चों, अब आप लोग बड़े इजीली समझ पाओगे इसे। ग्लास रोड के ऊपर हमारा कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब हमने क्या किया, इसे हमने रब कराया किसके साथ, इसे सपोज करिए हमने रब कराया सिल्क क्लॉथ के साथ। सिल्क क्लॉथ के साथ जो है हमने इसे रब करा दिया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर तो हमारा क्या है, सिल्क क्लॉथ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे थे हमारे, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं लूजली बाउंड। तो ये हमारा क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा, हमारा सिल्क क्लॉथ को। सिल्क क्लॉथ के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, टाइटली बाउंड है हमारा। इसी वजह से हमारा ग्लास पे चार्ज कैसा आ गया है, पॉजिटिव। सो जब ये हमारा रब होंगे, तो रब होने के बाद ये क्या है, हमारा ग्लास क्या करेगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करा देगा किसे, सिल्क क्लॉथ को। तो इसके ऊपर हमारा कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ग्लास रोड पे हमारा कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज हमारा आ जाएगा। तो यही फिनोमिना हमने देखा था कंडक्टर्स के केस में और इंसुलेटर्स के केस में। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है हमारा, वो हमारे पास होता है कॉम्ब का एंड ड्राई हेयर। यहाँ पे भी हमारे पास ये एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कॉम्ब एंड ड्राई हेयर। अगर हम लोग कॉम्ब की बात करें, तो इसके केस में हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंडेड। और अगर हम लोग ड्राई हेयर की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे हमारे, लूजली बाउंडेड। सो यहाँ पे हमारा चार्ज जो आएगा, हमारा चार्ज किसकी वजह से आएगा, ड्राई हेयर जो है हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें से आराम से निकल जाएंगे, तो इसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज,
और इसके ऊपर हमारा सिंपली आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। थर्ड इसमें जो फेमस एग्जांपल है वो है हमारा वूल का और पॉलीथीन का। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड है हमारे पास वूल एंड पॉलीथीन। सपोज करिए जब हम लोग इन्हें रब कराएंगे, वूल और पॉलीथीन के केस में हमारा होगा, वूल के अंदर हमारा क्या है, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, और पॉलीथीन के अंदर हमारा क्या है, टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या करेगा हमारा जो हमारा वूल है वो क्या कर देगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से निकाल देगा। ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा किसे, पॉलीथीन को। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और पॉलीथीन के ऊपर हो जाएगा हमारा चार्ज नेगेटिव। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया पहला मेथड रबिंग। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन के केस में हम लोग देखते हैं, सपोज करिए हमारे पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर है और इसे हमने क्या दिया है, पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया है। ये है हमारा कंडक्टिंग स्फीयर, इसे हमने क्यू चार्ज प्रोवाइड किया। सो अब हम लोग क्या करेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, चार्ज जो है किसी भी बॉडी के ऊपर लाएंगे, कैसे, बाय टचिंग। हम लोग क्या कराएंगे, टच कराएंगे। तो मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि जैसे ही मैं इसके पास कोई न्यूट्रल बॉडी लेकर आऊंगा, सपोज करो ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये मैं लेके आया, सो क्या होगा इसके अंदर, ये यहाँ से हमारा क्या है, टच में है। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को भी बताया था। होगा क्या, हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये जो चार्ज हमारा जाएगा, इनके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम चार्जेज हैं और रिपल्सन की वजह से, कंडक्टर है हमारा, रिपल्सन की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा फ्लो स्टार्ट होगा तो टोटल जो चार्ज है वो हमारा दूसरी बॉडी पे भी हमारा प्लस 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 टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो रिपल्सन की वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली ये हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज ये क्या कर रहा है, सरफेस ढूंढ रहा है कि मुझे कहीं सरफेस मिले तो मैं वहां पे जाके अपना डिस्ट्रीब्यूट हो जाऊं, कंडक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से। क्लियर हुई आप लोगों को ये चीज। तो इसके अंदर हम लोग एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सपोज करिए ये हमारा सेम साइज के हैं, ये जो हमारे कंडक्टिंग स्फीयर है ये हमारा क्या है, सेम साइज है। तो अगर यहाँ पे चार्ज हमारा क्यू है तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इक्वली हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज करिए ये जो हमारा साइज है स्फीयर का, ये हमारा बढ़ गया है। अब क्या होगा, अब हमारा ये सरफेस ज़्यादा हो गया है तो चार्ज हमारा क्या होगा, इस सरफेस पे हमारा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस सरफेस पे हमारा कम डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिमिलरली अगर ये हमारा बढ़ता चला जाए, यहाँ पे मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, सपोज करिए ये हमारा बढ़ता चला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है बच्चों, यहाँ पे हमारा चार्ज कम होता जा रहा है और यहाँ पे हमारा चार्ज जो है इंक्रीज होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे हमारा चार्ज हो जाएगा 0 और हमारा टोटल चार्ज जो है वो हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो जैसे ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अर्थ के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर सकते हैं। सपोज करिए अर्थ हमारा क्या है, हम लोग कह रहे हैं कि इनफाइनाइटली स्लोन, कितना रेडियस है हमारा अर्थ का, 6400 किलोमीटर, इतना रेडियस हमारा अर्थ का होता है बेसिकली। तो हो क्या रहा है, अर्थ को हमारा क्या कंसीडर करते हैं हम लोग, कंडक्टर, वेरी हैवी कंडक्टर जो है अर्थ जो है हमारा क्या होता है,
कंडक्टर होता है बेसिकली। सो क्या होगा जब हम लोग अर्थिंग कराते हैं, अर्थिंग में हम लोग क्या करते हैं, जिस भी मेटल्स पे हमें चार्ज होता है उसे हम लोग चार्ज को कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अर्थ में। तो ये वही चीज़ हो रही है। एक टाइम ऐसा आता है जो भी हमारा सरफेस होता है, मेटल जो भी होता है, उस पर चार्ज हमारा जीरो हो जाएगा और चार्ज हमारा कहाँ पे चला जाता है, सारा अर्थ के अंदर। सो ये वही कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारा ये बढ़ता चला जाएगा, सरफेस जितना इंक्रीज होगा तो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा ही होना चाहेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारा रिपेल कर रहा है। तो रिपल्सन की प्रॉपर्टी की वजह से ये हमारा जो है इंक्रीज होता चला जाएगा। सो ये हुआ हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। नोट कर लीजिए इसे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा, अगर हमें किसी भी बॉडी पे क्या चाहिए, सेम चार्ज अगर हमें चढ़ाना है, किसी भी बॉडी पे हमें सेम चार्ज दूसरी बॉडी को देना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं वहाँ पे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड जो है हमारा थर्ड जो हमारा चार्जिंग का मेथड है वो है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पे हम लोग जो चार्ज डेवलप करेंगे वो हमारा होता है विदाउट टच। यहाँ पे हम लोग टच नहीं कराएंगे। कंडक्शन के अंदर हमें क्या कराना पड़ा था, टच करा के हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन इंडक्शन के अंदर हम लोग टच भी नहीं कराएंगे। तो इंडक्शन है क्या बेसिकली, इंडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच, लिख लेते हैं इंडक्शन इज ए प्रोसेस, induction is a process by which a charged body can be used to create a charged body can be used to create other charged body without टचिंग इट। तो ये हमारा कैसे हो रहा है बेसिकली, ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो सपोज करिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो मेटल के स्फीयर मैंने लिए हैं। ये मैंने क्या किया, पहले मैं से मिटा देता हूँ, आप लोग नोट करिए इसे। इंडक्शन आप लोग देख लीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडक्शन के प्रोसेस के अंदर हमारा हम लोग दूसरी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं इस तरीके से, उसे बिना टच किए हम लोग उसमें टच नहीं कर रहे हैं, उसके पास लेके जाएंगे और उसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये हमारा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सपोज करिए मेरे पास दो अनचार्ज मेटल के स्फीयर हैं, ये मैं दो मेटल स्फीयर बना दे रहा हूँ और इन्हें हमने कैसे लगाया हुआ है, इंसुलेटेड स्टैंड्स पे मैंने लगाया हुआ है। कैसे हैं हमारे, अनचार्ज मेटल स्फीयर। क्लियर है आप लोगों को। यहाँ पे ये हमारा पहला पॉइंट है। इसके बाद हमने क्या किया, सपोज करिए मैं यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लेकर आया हूँ। ये मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज रोड है। तो यहाँ पे होगा क्या, आप लोग ध्यान से देखिए। ये हमारे कैसे हैं, न्यूट्रल है हमारे। न्यूट्रल के अंदर हमारा क्या है, प्लस और माइनस इक्वल हमारा डिस्ट्रीब्यूट है। होगा क्या, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो हमारा कहाँ पे आना चाहेंगे, अट्रैक्शन की वजह से इस तरफ। तो इसके जो सारे नेगेटिवली चार्ज हमारे जो हैं वो हमारा इस तरीके से यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। और अगर नेगेटिवली हमारा सारा चार्ज इधर आ गया है तो यहाँ पे हमारा कैसा चार्ज आ जाएगा, टोटल पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने टच नहीं किया है, हम लोग उसे पास लेके गए तो उसके अंदर क्या हुआ, चार्ज हमारा फ्लो हुआ। तो इसका अपोजिट चार्ज आया, इसका पॉजिटिव है तो नेगेटिव सारा
इस एरिया में हमारा इकट्ठा हो गया है, जम गया है यहाँ पे आके, और इधर हमारा पॉजिटिवली चार्ज रह गया है। यही प्रोसेस जो है हमारा, इसे हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, यानी इंड्यूस्ड करंट हमारा हो रहा है। फ्लो ऑफ चार्ज हमारा करंट है, आगे पढ़ेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, अब हमने क्या किया, अब हम लोग जो है इन दोनों मेटल स्फीयर्स को सेपरेट कर देंगे, और ये रोड जो है हम लोग कहाँ पे ले जाएंगे, साइड में। सो अब दूसरे प्रोसेस में हमने क्या किया है, हम लोगों ने इन्हें सेपरेट करा दिया है। यहाँ पे देखिए, अब इस बॉडी पे क्या चार्ज रह गया है हमारा, नेगेटिव, और इस बॉडी पे हमारा कैसा चार्ज हो गया है, पॉजिटिव। तो ये हमने क्या किया, ये हमने इंडक्शन से बेसिकली जो है दो बॉडीज जो हैं उनके ऊपर हमने क्या कराया, चार्ज डेवलप करा दिया है। ये हमने चार्ज हो गया है, तो दोनों बॉडी जो है ये हमने अलग अलग किया। देख रहे हैं हम लोग, एक बॉडी पे हमारा नेगेटिव चार्ज है और एक बॉडी पे हमारा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये तो हमने किया एक बॉडी के लिए। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दो बॉडीज के लिए किया, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मेरे पास एक ही मेटल का स्फीयर है, उस पर आप किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। सो आइए देखते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे मेरे पास क्या है, सपोज करिए एक न्यूट्रल बॉडी है, ये इंसुलेटेड स्टैंड पे रखी हुई है। अब मुझे क्या कह रहे हैं कि इस पे आप लोग चार्ज डेवलप कराइए। किस तरीके से आप लोग कराएंगे, बाय इंडक्शन। सो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सपोज करिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक रोड लेके आएंगे। सपोज करिए एक पॉजिटिवली चार्ज रोड जो है मैं इसके पास लेके आया, तो सेम वही फिनोमेना हमारा होगा इंडक्शन का। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो हमारे इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमारे कहाँ पे रह जाएंगे, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पोर्शन में। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से जो है इसे करा देंगे अर्थिंग। जो मैंने आप लोगों को बताया, ग्राउंडिंग या अर्थिंग हम लोग करा देंगे इसमें, ग्राउंडिंग और अर्थिंग। मैंने आप लोगों को बताया था अर्थ हमारा किस तरीके से बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह। सो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हमारे होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली होगा क्या है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो कर जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज की तरफ। कब तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, जब तक ये इसे न्यूट्रल ना कर दें। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, तो क्या हुआ, ये न्यूट्रल हमारा बेसिकली हो गया है। हम लोग ये भी कहते हैं कि सारा चार्ज हमारा कहाँ पे चला गया, ग्राउंडिंग में। प्लस तो हमारा मूव नहीं कर रहा है, आप ध्यान रखिए, प्रोटॉन मूव नहीं करेगा। यहाँ पे होगा क्या, हमारा जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये जो बॉडी है हमारे पास कैसा निकल के आ जाएगा, ये हमारा हमें नेगेटिवली चार्ज बॉडी मिल जाएगा। इसे हम लोग सेपरेट कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी हम लोग चार्ज कर सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज। सिमिलरली अगर हमें चाहिए इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, इस बार मैं क्या लेके जाऊंगा, रोड जो है, रोड कैसा लेके जाऊंगा, नेगेटिवली चार्ज जो है मैं रोड लेके जाऊंगा। यहाँ पे जो है हमारा सपोज करिए स्फीयर है कंडक्टिंग, जो कि है हमारा न्यूट्रल। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज की तरफ हमारे कौन से चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, प्लस, और सिमिलरली यहाँ पे हमारे चार्ज करेंगे माइनस। इसे हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, बेसिकली अर्थिंग कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, अर्थिंग और ग्राउंडिंग। तो अर्थिंग और ग्राउंडिंग जब हम लोग करेंगे तो बेसिकली क्या होगा हमारा, यहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा हमारा, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या कर जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा आखिरी में, अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रह जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड था हम लोग।
तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये हम लोगों ने इंडक्शन का फिनोमेना डिस्कस किया, रबिंग का फिनोमेना डिस्कस किया और कंडक्शन का फिनोमेना डिस्कस किया। यही जो सेम प्रॉब्लम है आप लोगों का CBSE 2019 में ही सेम फिनोमेना जो है आप लोगों से डिस्कस किया हुआ था। तो मैं आप लोगों के सामने एक बार क्वेश्चन भी रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। टू मेटालिक स्फीयर्स A and B kept on insulating stands in contact with each other। हमें दो मेटालिक स्फीयर गिवन है A और B, ये हमारे रखे हुए हैं कहाँ पे, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। ये हमारा मेटालिक स्फीयर A है और ये हमारा B है। A पॉजिटिवली चार्ज रोड P इज ब्रॉट नियर A। एक पॉजिटिवली चार्ज हमने क्या किया है, रोड लिया है और उसे हम लोग नाम दिया है इन्होंने P। उसे हम लोग कहाँ पे लेके आए हैं, A के क्लोजर लेके आए हैं। इसके बाद कह रहा है द टू स्फीयर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसके बाद हमने क्या किया है, दोनों स्फीयर को सेपरेट कर दिया है। एंड रोड P इज रिमूव, और रोड P को भी हमने क्या कर दिया, रिमूव। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्जेस ऑन A एंड B। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों से पूछा गया था नेचर ऑफ चार्जेस ऑन A एंड B। तो यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए बहुत इजी है। यहाँ पे हमारा पॉजिटिवली चार्ज है तो सारा का सारा नेगेटिवली चार्ज इसकी तरफ ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज और यहाँ पे रह जाएगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज। इसके बाद उन्होंने क्या किया, सेपरेट कर दीजिए और रोड को रिमूव कर दीजिए। तो आप लोगों को बड़े सिंपली यहाँ पे देखिए आप रिप्लाई कर पा रहे होंगे आंसर। तो A बॉडी के ऊपर हमारा कैसा चार्ज रहेगा है, नेगेटिवली चार्ज, और B बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज हो गया हमारा, पॉजिटिवली। तो आप लोगों से पहले में पूछा गया था क्या नेचर क्या होगा। तो A जो हमारा स्फीयर है, मेटल बॉडी है, A के ऊपर आया है हमारा नेगेटिव चार्ज, B के ऊपर आया है हमारा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आप लोगों से पूछा गया था ए मेटल स्फीयर इज केप्ट ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि हमारा एक मेटल है स्फीयर जो हमारा केप्ट है कहाँ पे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे। ए नेगेटिवली चार्ज रोड इज ब्रॉट नियर इट देन द स्फीयर इज अर्थन। एक नेगेटिवली चार्ज जो है हमने क्या किया है, रोड ली है जो इसके पास लाई है और क्या किया गया है, इसे हमने अर्थन यानी अर्थ कर दिया है। ठीक है। ऑन रिमूविंग द अर्थिंग एंड टेकिंग द नेगेटिवली चार्ज रोड अवे। कह रहा है कि हम लोग क्या कर दें, अर्थिंग को क्या कर दें, रिमूव कर दें, और जो हमारा ये रोड है इसे हम लोग कहाँ ले जाएं, दूर ले जाएं। देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द चार्ज ऑफ स्फीयर। तो हमारा क्या नेचर होगा चार्ज का, स्फीयर का। तो सेम है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है तो सिमिलरली इंडक्शन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे हमारा कैसा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे हमारा कैसा चार्ज आ जाएगा, हमारा नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे आप लोगों को पता है अर्थ हमारा कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और अर्थ जो है हमारा, इसका पोटेंशियल क्या माना गया है, हमारा जीरो। पोटेंशियल भी हमारा जीरो होता है, ये भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। होता क्या है हमारा, हायर पोटेंशियल जो है हमारा थ्रू लोअर पोटेंशियल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, हमारा फ्लो जो है अर्थ के अंदर हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया है, फ्लो करा दिया है। इसके बाद क्या करा, अर्थिंग को हमने रिमूव किया और हमने मेटल जो रोड है इसे भी रिमूव कर दिया है। तो सिमिलरली आपको पता है कि यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा पूरी बॉडी पे, पॉजिटिवली चार्ज।
तो इसके ऊपर हमारा क्या चार्ज आएगा, तो ये हमारा मेटल स्फीयर है, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज। सो ये जो था टोटल कॉन्सेप्ट था आप लोगों का मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाय रबिंग, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। एक एनसीईआरटी में छोटा सा टॉपिक और दिया गया है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उसे भी देख लेते हैं, पहले से नोट करिए आप लोग। देखते हैं गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड का जो लीफ है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। हेडिंग डालिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में बेसिकली क्या किया गया है, एक हमारे पास कोई भी कंटेनर है, यहाँ पे हम लोग कंटेनर बनाए थे, सपोज करिए जिस तरीके से हमने कंटेनर बनाया, यहाँ पे हमारा क्या गया है, कोक के थ्रू उन्होंने क्या किया है, एक मेटल रोड लिया है और यहाँ पे उन्होंने नीचे जो है दो गोल्ड का जो है बहुत पतला पतला जो है लीफ जो है वो उन्होंने लगाया है इसमें। ये हमारा है गोल्ड लीव्स। सो हमने बेसिकली यहाँ पे गोल्ड ही क्यों यूज किया बेसिकली, तो बच्चों गोल्ड जो है हमारा वो हाईली डक्टाइल होता है। आप लोग पढ़ के आए होंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में, गोल्ड इज हाईली डक्टाइल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं थिन वायर्स, यानी बहुत पतला जो है हम लोग इसे बना सकते हैं। इसी वजह से हमने जो है यहाँ पे क्या किया है, गोल्ड का लीव्स जो है हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब होगा क्या हमारा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज कोई भी रोड लेके आएंगे और ये जो पॉजिटिवली चार्ज रोड है इसे हम लोग क्या करेंगे, टच कराएंगे बेसिकली इस मेटल की रोड के साथ। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जैसे हम लोग इसे मेटल की रोड के साथ टच कराएंगे तो सारा का सारा जो चार्ज है वो कहाँ पे फ्लो कर जाएगा, हमारा रोड पे, और रोड से होते हुए चार्ज हमारा कहाँ पे फ्लो कर जाएगा बच्चों, गोल्ड की लीव्स के ऊपर। सो होगा क्या, यहाँ पे हमारा सेम चार्जेज आ जाएंगे और सेम चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम चार्ज यहाँ पे क्या कर जाएंगे, हमारे रिपेल कर जाएंगे। तो ये हमारा सिंपल एपरेटस है जिससे हम लोग क्या डिटेक्ट करते हैं, सिंपल एपरेटस है हमारा, इट इज ए सिंपल एपरेटस बाय विच वी डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हमें चार्ज डिटेक्ट करना है तो हम लोग इस तरीके से बेसिकली कर सकते हैं, जितना हमारा रिपल्सन होगा उतना ही क्या होगा, हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज जो है हम लोग बता सकते हैं कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा होगा। जितना हमारा डिग्री होगा डाइवर्जेंस का, द डिग्री ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स, जितना लीव हमारा क्या होगा, डाइवर्ज होगा, वो हमें क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज। लिख लेते हैं द डिग्री ऑफ divergence of the leaves gives the measure of the amount of charge। सो ये हमारा था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिससे हमें क्या पता चल रहा था, जितना ही हमारा लीव्स डाइवर्ज हो जाएंगे उतना ही हमारा चार्ज हम लोग मेजर कर सकते हैं, कितना हमारा चार्ज हमें बॉडी पे या कि मेटल पे हमारा आया होगा। तो ये हमारा सिंपल एपरेटस है जो चार्ज को डिटेक्ट करता है।
सो ये था आप लोगों का मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ईच एंड एवरी पॉइंट जो है मैंने आप लोगों का इसमें डिस्कस कर लिया है। बेसिकली मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम लोगों ने देख लिए हैं सारे के सारे, जितने भी नॉर्मल हम लोगों को पढ़ने हैं अभी फ़िलहाल। सो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सब कॉन्सेप्ट। इससे आगे का जो है फर्दर लेक्चर हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।